everyone, how are you all? Hope you all are doing very good. Today students, we are going to start our 11th chapter of class 5, which is about safety and first aid. Okay, so let's start the chapter with the introductory line first of all. So first aid is the earliest treatment given to a patient immediately after getting hurt or falling sick. We should follow safety rules for our safety and safety of other people as well. But sometimes accidents occur in spite of being careful. At such a time, we should remain calm and deal with the situations wisely. Here are some ways to deal with these types of emergencies. So students, first aid क्या है? First aid एक सबसे पहले दिया जाने वाला ट्रीटमेंट किसी भी एक इंजर्ड पर्सन को या एक सिक पर्सन को जो सबसे पहले आप ट्रीटमेंट देखते हो बिफोर द अराइवल ऑफ द डॉक्टर, दैट इज नोन एज फर्स्ट एड. ओके, सो सबसे पहले तो स्टूडेंट्स हमें क्या कुछ सेफ्टी रूल्स को फॉलो करना चाहिए एट एवरी प्लेस सो दैट हम खुद को और अपने आसपास भी जो लोग हैं सबको सेफ रख सके. लेकिन कभी कभी एक्सीडेंट्स केयरफुल होने के बावजूद भी हो जाते हैं. सो ऐसी सिचुएशन में आपको हमेशा काम रहना चाहिए, आने सिचुएशन को काफ़ी वाइजली डील करना चाहिए. सो यहाँ पे कुछ वेज गिवन है इन इमरजेंसी कंडीशन से डील करने के. फर्स्ट ऑफ ऑल स्प्रे. स्प्रेन क्या है? स्प्रेन एक इंजरी है व्हेन द टिश्यू अराउंड द जॉइंट गेट्स टॉर्न ड्यू टू अ सडन जर्क. जब एक जॉइंट के अराउंड जो टिश्यूज होते हैं वो टॉर्न हो जाते हैं किसी सडन जर्क की वजह से, उसे स्प्रेन कहा जाता है. स्प्रेन से स्टूडेंट स्वेलिंग होती है एंड सम टाइम डिसकलरेशन ऑफ द स्किन. स्किन का कलर भी चेंज हो जाता है. स्प्रेन जो है काफ़ी ज़्यादा पेनफुल होते हैं. तो फर्स्ट एड फॉर स्प्रेन्ड एरिया, आप स्प्रेन्ड एरिया के लिए क्या फर्स्ट एड दे सकते हो? नंबर 1, रेस्ट द इंजर्ड लिल. जहाँ भी आपको वो इंजरी आई है उस लिल पे आपको उसको रेस्ट प्रोवाइड करना है. अप्लाई एन आइस पैक ऑन द स्प्रेन्ड एरिया. उस स्प्रेन्ड एरिया पे आपको 15 to 20 मिनट्स के लिए आइस पैक अप्लाई करना चाहिए. एंड इस आइस पैक के प्रोसेस को ही 4 to 8 टाइम्स एक दिन के अंदर आप रिपीट करेंगे जब तक स्वेलिंग पूरी तरीके से डिसअपियर नहीं होती. अप्लाई अ पेन रिलीविंग ऑइंटमेंट. आप एक पेन रिलीविंग ऑइंटमेंट अप्लाई कर सकते हो. उस एरिया को कंप्रेस कर सकते हो इलास्टिक रैप ऑफ बैंडेज से एंड एलिवेट द इंजर्ड लिम्ब इफ पॉसिबल. एंड उस इंजर्ड लिम्ब को आपको एलिवेट यानी कि ऊपर उठा के रखना चाहिए इफ पॉसिबल. नेक्स्ट इज फ्रैक्चर. फ्रैक्चर क्या है? इट इज अ स्लाइट क्रैक और ब्रेक इन बोन. ठीक है, जब बोन में एक स्लाइट क्रैक आ जाता है या ब्रेक हो जाती है बोन, उसे आप फ्रैक्चर कहते हैं. एंड इससे अनबियरेबल पेन होता है. फ्रैक्चर में इमीडिएट मेडिकल अटेंशन की रिक्वायरमेंट होती है, पर उसके लिए भी आप क्या कुछ फर्स्ट एड मेजर्स दे सकते हो एक फ्रैक्चर्ड एरिया के लिए. डू नॉट मूव द पेशेंट. आपको इस पेशेंट को मूव नहीं करना चाहिए. आप उस पेशेंट को काम एंड कंफर्टेबल रखेंगे. यूज अ स्प्लिंट टू गिव सपोर्ट टू द ब्रोकन बोन. ठीक है, उस ब्रोकन बोन को सपोर्ट प्रोवाइड करने के लिए आप एक स्प्लिंट का यूज कर सकते हो. एक पीस ऑफ कार्डबोर्ड, पीस ऑफ वुड, शीट ऑफ न्यूज़पेपर या व्हाटएवर, कोई भी ऐसी चीज जो आपको इजीली अवेलेबल हो, आप उसको एज अ स्प्लिंट यूज कर सकते हैं. अप्लाई आइस पैक टू लिमिट स्वेलिंग एंड रिलीफ पेन. स्वेलिंग को कम करने के लिए एंड पेन में रिलीफ प्रोवाइड करने के लिए आप आइस पैक भी अप्लाई कर सकते हैं ड्यूरिंग द फ्रैक्चर्ड एरिया, ऑन द फ्रैक्चर्ड एरिया, सॉरी. एंड नेक्स्ट इज बर्न. अ बर्न इज एन इंजरी कॉज्ड बाय एक्सपोजर टू हीट, इलेक्ट्रिसिटी और केमिकल. बर्न क्या है? बर्न एक इंजरी है जो का आपके हीट, इलेक्ट्रिसिटी या केमिकल से जब आपकी बॉडी या स्किन एक्सपोज होती है तब आपको होता है. तो मोस्ट ज़्यादातर बर्न्स जो हैं वो हीट की वजह से होता है, जो आपके हॉट लिक्विड या सॉलिड या फायर के थ्रू आपकी स्किन पर होता है. बर्न्स आर यूजुअली अकम्पनीड बाय सीवियर पेन एंड ब्लिस्टर. बर्न्स के साथ यूजुअली फिर क्या काफी ज्यादा पेन होता है. बर्न्स की वजह से ब्लिस्टर्स यानी कि वहाँ पे छाले भी पड़ सकते हैं. और एनी काइंड ऑफ बर्न, अब किसी भी तरीके का बर्न हो, पहले कुछ फ्यू स्टेप्स है जो हमें फॉलो करने चाहिए. नंबर 1, रिमूव द पर्सन अवे फ्रॉम द सोर्स ऑफ बर्न. सबसे पहले उस पर्सन को उस सोर्स ऑफ बर्न से जिसके थ्रू बर्न हुआ है ना, वहां से दूर लेकर जाना चाहिए. रिमूव एनी ज्वेलरी. कोई भी ज्वेलरी या क्लोथ्स अगर उस अफेक्टेड पार्ट में आपको वहां से रिमूव करना है. एंड डू नॉट टच अ प्रिक ब्लिस्टर्स. फिर जो ब्लिस्टर्स वहाँ पे हो जाते हैं आप उन्हें टच नहीं करेंगे, ना ही उन्हें प्रिक यानी कि फोड़ाएंगे. देन देर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ बर्न्स. अब डिफरेंट टाइप्स ऑफ बर्न्स भी होता है, डिपेंड करता है कि आपका बर्न का कारण क्या था या जो सोर्स था उस सोर्स से आपका बर्न कितनी देर तक एक्सपोज हुआ है. ठीक है, अब हर एक टाइप ऑफ बर्न को डिफरेंटली ट्रीट किया जाता है. नंबर 1, वी हैव माइनर बर्न्स. माइनर बर्न्स यानी कि ज़्यादा बर्न नहीं है, छोटा मोटा बर्न है, तो उसकी कंडीशन में आपको इस बर्न एरिया को सबसे पहले कूल वाटर यानी कि ठंडे पानी से वॉश करना है ना. आइस का यूज़ नहीं करेंगे, ना ही कोई थिंग अप्लाई करेंगे लाइक बटर वगैरह, कुछ भी अप्लाई नहीं करना चाहिए ऑन द बर्न एरिया. एंड एट लास्ट अप्लाई एंटीसेप्टिक क्रीम. आप एंटीसेप्टिक क्रीम अप्लाई कर सकते हैं लाइक बर्न और सिल्वर एक्स वगैरह ऑन द अफेक्टेड एरिया. नेक्स्ट है सीवियर बर्न. अगर बर्न बहुत ज़्यादा सीवियर है तो डू नॉट इमर्स लार्ज एंड सीवियर बर्न्स इन कोल्ड वाटर. ठीक है, आपको क्या डू नॉट इमर्स लार्ज एंड सीवियर बर्न्स इन कोल्ड. अगर बहुत ज़्यादा लार्ज
एंड बहुत ही सीवियर बर्न है, तो उसको आपको कोल्ड वाटर में पानी में इमर्स नहीं करना चाहिए, ठीक है। उस बर्न एरिया को आप एक क्लीन पीस ऑफ क्लोथ से कवर करेंगे सो दैट वो किसी भी जर्म्स एंड इन्फेक्शन से प्रोटेक्टेड रहे। रेज द बर्न एरिया, उस बर्न एरिया को आपको क्या करना चाहिए, हार्ट लेवल से थोड़ा सा ऊपर रखना चाहिए इफ पॉसिबल, एंड विक्टिम को इमीडिएटली डॉक्टर के पास लेकर जाना चाहिए। देन नेक्स्ट वी हैव केमिकल बर्न्स। केमिकल बर्न्स यानी कि जब बर्न केमिकल्स के थ्रू होता है, सो रिमूव द केमिकल कॉजिंग द बर्न। सबसे पहले उस केमिकल को रिमूव करेंगे जिसकी वजह से वो बर्न हुआ है, ओके। ब्रश अवे एनी ड्राई केमिकल, अगर कोई ड्राई केमिकल है तो आप उसको टॉवल के थ्रू भी ब्रश अवे कर सकते हैं। वॉश अफेक्टेड एरिया, फिर अफेक्टेड एरिया को आप रनिंग वाटर से वॉश करेंगे सो दैट जितने भी रिमेनिंग केमिकल्स हैं वो सारे वॉश ऑफ हो जाएं। कवर द बर्न विद अ क्लीन पीस ऑफ क्लॉथ, उस बर्न एरिया को एक साफ कपड़े से आपको कवर करना है सो दैट उसको जर्म्स एंड इन्फेक्शन से प्रोटेक्ट किया। देन नेक्स्ट वी कम टू द टॉपिक दैट इज फायर सेफ्टी। सो एक्सीडेंट्स ड्यू टू फायर अकर मोस्ट फ्रीक्वेंटली। सो स्टूडेंट्स, फायर के थ्रू जो एक्सीडेंट्स है काफी फ्रीक्वेंटली होते हैं, एंड ये एक्सीडेंट्स आपके हो सकते हैं ड्यू टू फायर, क्रैकर, इलेक्ट्रिसिटी, शॉर्ट सर्किट और लीकेजेस ऑफ कुकिंग गैस, पेट्रोल एक्सेट्रा, राइट। सो सेफ्टी रूल्स फॉर फायर, तो फायर के लिए क्या क्या सेफ्टी रूल्स हम लेंगे। नंबर 1, नेवर स्प्रिंकल वाटर ओवर अ फायर कॉज्ड बाय इलेक्ट्रिसिटी, ओके। ऐसी फायर जो इलेक्ट्रिसिटी के थ्रू कॉज हो, आपको उसके ऊपर कभी भी वाटर स्प्रिंकल नहीं करना चाहिए बिकॉज यू मे गेट अ शॉक इन दैट केस, ओके। रादर थ्रो सैंड ओवर द फायर, तो इस केस में आप क्या करेंगे, फायर के ऊपर सैंड थ्रो करेंगे एंड इमीडिएटली आप जो मेन स्विच है उसे ऑफ करेंगे। फायर एक्सटिंग्विशर्स का भी यूज किया जा सकता है टू एस्केप आउट दैट पर्टिकुलर। नाउ इन केस ऑफ फायर कॉज द पेट्रोल, अगर फायर पेट्रोल के थ्रू हुई है तो आप वहां भी वाटर पोर नहीं करेंगे। दिस इज बिकॉज क्योंकि पेट्रोल जो है वो लाइट होता है एज कम्पेयर टू वाटर, एंड वो वाटर सरफेस से फ्लोट करता है एंड वो कंटिन्यू करेगा टू बर्न इफ यू थ्रो द वाटर ऑन दैट एरिया विच इज बर्न थ्रू पेट्रोल। थ्रो लॉट्स ऑफ सैंड, आपको काफी ज्यादा सैंड एंड मड थ्रो करनी चाहिए इसके ऊपर, एंड इमीडिएटली आपको फायर ब्रिगेड को भी इन्फॉर्म करना चाहिए। देन इन केस ऑफ गैस लीकेज, अगर गैस लीकेज का केस है तो आपको जितने भी डोर्स एंड विंडोज है उनको तुरंत इमीडिएटली ओपन करना है, ठीक है। मैस्टिक आप लाइट नहीं करेंगे, ना ही कोई इलेक्ट्रिकल अप्लायंस आपको स्विच ऑन करना है बिकॉज वो बहुत इजीली फायर कैच कर सकता है इफ देयर इज गैस लीकेज इन दैट पर्टिकुलर। देन इफ समवन कैचेस फायर, अगर कोई भी पर्सन या कोई भी ऑब्जेक्ट फायर कैच कर लेता है तो डू नॉट लेट हिम रन अराउंड, तो उस पर्सन को आपको क्या भागने देना नहीं चाहिए। इंस्टेड उस पर्सन को आपको स्टॉप करना चाहिए एंड देन ड्रॉप हिम एंड रोल ऑन द ग्राउंड, ओके। चलो, देन नेक्स्ट विच वी हैव इज एनिमल बाइट। सो मोस्ट कॉमन एनिमल बाइट्स आर कॉज्ड बाय कैट्स एंड डॉग। सो ज्यादातर जो कॉमन एनिमल बाइट्स है वो किसकी वजह से, कैट्स एंड डॉग्स की वजह से होते हैं। पेट्स आर यूजुअली वैक्सीनेटेड एंड देयर बाइट्स कैन बी ट्रीटेड एट होम। पेट्स को, जो पेट्स होते हैं, पेट्स को यूजुअली वैक्सीनेटेड किया जाना चाहिए एंड उनके बाइट्स को आप घर पे ट्रीट कर सकते हैं। अ बाइट फ्रॉम वाइल्ड एनिमल्स नीड इमीडिएट मेडिकल अटेंशन, लेकिन अगर एक बाइट जो कि किसी वाइल्ड एनिमल ने किया है, ठीक है, तो उसमें आपको इमीडिएट मेडिकल अटेंशन की जरूरत होती है। Usually seen as a puncture caused by the teeth, an animal bite may be a shallow or deep wound. Okay, so first aid for animal bites. So क्या क्या first aid आप provide कर सकते हैं animal bites के लिए? Wash the wound with soap and lots of water to remove germ. सबसे पहले उस wound को आपको क्या wash करना है सोप से एंड काफ़ी सारे वाटर से, सो दैट सारे जर्म्स को रिमूव किया जा सके। अगर वुंड में ब्लीडिंग है तो आप वहाँ पे प्रेशर अप्लाई करेंगे ब्लीडिंग स्टॉप करने के लिए। अप्लाई एन एंटीसेप्टिक लोशन अप्लाई करना चाहिए। बैंडेज आप वहाँ पे टाई करेंगे इन्फेक्शन प्रिवेंट करने के लिए। एंड एट लास्ट आप विक्टिम को डॉक्टर के पास लेकर जाएंगे, ओके। द नेक्स्ट इज स्नेक बाइट। स्नेक बाइट क्या है? इट इज अ वुंड इन्फ्लिक्टेड बाय अ वेनोमस स्नेक, ठीक है, एक बहुत ही खतरनाक स्नेक के थ्रू जो वुंड घाव होता है उनके बाइट से, दैट इज स्नेक बाइट। तो स्नेक पॉइजन सर्कुलेट्स थ्रू द ब्लड। स्नेक जब बाइट करता है तो उसका जो पॉइजन है वो पर्सन के बॉडी में इंजेक्ट हो जाता है एंड वो पॉइजन जो है आपके ब्लड के थ्रू सर्कुलेट करता है एंड आपके नर्वस सिस्टम को अफेक्ट कर सकता है। सो इसीलिए ये जो बाइट्स है इनको इमीडिएट अटेंशन की जरूरत होती है। फर्स्ट एड फॉर स्नेक बाइट, तो स्नेक बाइट के लिए क्या क्या फर्स्ट एड दिया जाता है? टेक नोट ऑफ द स्नेक अपीयरेंस एंड बी रेडी टू डिस्क्राइब इट टू द मेडिकल स्टाफ। सबसे पहले आप जो स्नेक ने बाइट किया है उस स्नेक की अपीयरेंस को आप बहुत अच्छे से देख लें, समझ लें, एंड सो दैट जब आप मेडिकल स्टाफ के पास जाएंगे तो आप अच्छे से समझा सके कि किस तरीके का स्नेक था, ठीक है। देन मूव द पर्सन आउट ऑफ द स्ट्राइकिंग रेंज ऑफ द स्नेक। फिर उस स्नेक की जो स्ट्राइकिंग रेंज है उससे आपको उस पर्सन को बाहर लेके जाना है। मेक द पर्सन लाई डाउन विद वुंड बिलो द हार्ट। उस पर्सन को आपको क्या नीचे लेटाना है एंड वो जो वुंड वाला एरिया है वो बिलो द हार्ट होना चाहिए। कीप द पर्सन काम एंड एट रेस्ट। उस पर्सन को आपको काम रखना है, रेस्ट रखना है, रिमेनिंग एज स्टिल एज पॉसिबल। कवर द एरिया। उस एरिया को एक स्टरलाइट बैंडेज से आप कवर करेंगे। डू नॉट कट अ बाइंड वुड और ट्राई टू सक द वेनॉम।
ठीक है, एंड टेक द विक्टिम टू द डॉक्टर। द नेक्स्ट वी हैव पॉइजनिंग, सम थिंग्स ऑफ डेली यूज। सो स्टूडेंट्स कुछ ऐसी चीजें हैं जो डेली यूज की होती है, लाइक डिटर्जेंट, फिनाइल, नैप्थलीन बॉल, नेल पॉलिश, ये सभी पॉइजनस होती हैं। इफ स्वॉलोड, अगर आप इन्हें गलती से स्वॉलो कर लेते हैं तो इन्हें बहुत केयरफुली हैंडल करना पड़ता है। तो देयर आर सम सेफ्टी रूल्स फॉर पॉइजनिंग ऑल्सो। नंबर 1, कीप ऑल मेडिसिन लॉक्ड इन द कबर्ड। जितनी भी मेडिसिन है आप उन सभी को पहले कबर्ड में लॉक रखेंगे। कीप अवे ऑल पॉइजनस थिंग्स, जितनी भी पॉइजनस चीजें हैं उनको आपको बच्चों की पहुंच से दूर रखना है। रीड द लेबल केयरफुली और कंसल्ट एन एडल्ट बिफोर टेकिंग एनी मेडिसिन। किसी भी मेडिसिन को लेने से पहले आपको उसकी लेबल को बहुत अच्छे से पढ़ना चाहिए या एक डॉक्टर से, किसी एडल्ट से कंसल्ट करना चाहिए। डू नॉट कंज्यूम एनी मेडिसिन विदाउट कंसल्टिंग अ डॉक्टर। कोई भी मेडिसिन आप डॉक्टर से कंसल्ट किए बिना नहीं लेंगे। द लास्ट फर्स्ट एड फॉर पॉइजनिंग, अब पॉइजनिंग के लिए क्या फर्स्ट एड लिया जा सकता है? इन केस समवन हैज स्वॉलोड पॉइजन, रिमूव एनी लेफ्ट ओवर पॉइजन फ्रॉम द माउथ। अगर इन केस एक पर्सन का पॉइजन स्वॉलो करता है तो आपको जो लेफ्ट ओवर पॉइजन है उसके माउथ से वो रिमूव करना चाहिए। नोट द लेबल ऑफ द पॉइजन, उस पॉइजन की लेबलिंग को नोट करेंगे, उसके इंग्रेडिएंट्स को नोट करेंगे सो दैट आप अगेन मेडिकल स्टाफ के साथ शेयर कर सकें। ठीक है, डू नॉट इंड्यूस वॉमिटिंग, वॉमिटिंग इंड्यूस नहीं करनी चाहिए, एंड तुरंत उस विक्टिम को हॉस्पिटल लेकर जाना चाहिए। ओके, सो द चैप्टर इज कंप्लीटेड। आई होप you all must have understood about the different first aid measures which we could provide to an injured person in case of any different or emergency situation. That's all for today. We'll meet you very soon in the next class with a new chapter. Till then, take care and thanks to everyone.